रक्षाबंधन के दिन काइट उड़ाने की जगह काइट खोल के बैठा हूं और ले आया हूं आपके लिए एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी जहां आप ट्रेड लेते लेते थक जाओगे, बट ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेड देते देते नहीं थकेगी। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहां आ गए हैं हम निफ्टी 50 के चार्ट पे। अब हम आएंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमारी एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होने वाली है। यहां पे हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। स्टार्टिंग का आधा घंटा छोड़ देंगे, मींस हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी 9:45 से। सो ये है हमारी 9:45 की कैंडल, मींस हमारी जो ट्रेडिंग है वो इस कैंडल से शुरू होगी, मींस इस ब्लू वाली लाइन के बाद वाली कैंडल से। अब यहाँ पे हमें ऐड करने हैं EMA। ठीक, हमारी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, स्कैल्पिंग हम इसके बेस पे करेंगे। एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ट्रेड भी ज्यादा मिलेंगे और एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी इसकी। तो हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, 2 EMA हमने यहाँ पे ऐड करे हैं। एक EMA को कर दो 5 एंड दूसरे को रहने दो 9 पे। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेटजी का थोड़ा सा बेसिक रूल समझ लो कि स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, टारगेट क्या रहने वाला है। टारगेट की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो टारगेट सिंपली 1:2 का टारगेट रहने वाला है एंड ये हम खुद से बुक करेंगे। हर स्ट्रेटजी में मैं कहता हूं कि ट्रेलिंग SL लेके चलो, लेकिन इस बार हम खुद से बुक करेंगे क्योंकि हमारी स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग में क्विक प्रॉफिट एंड क्विक लॉस होता है, तो यहां पे हम प्रॉफिट खुद से बुक करने वाले हैं। 1:2 का टारगेट लेके चलेंगे। अब यहां पे स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, स्टॉप लॉस या तो पिछली कैंडल का लो या फिर EMA के जस्ट नीचे। नॉर्मल सिनेरियोज में पिछली कैंडल का लो लेंगे, लेकिन अगर पिछली कैंडल का लो ज्यादा बड़ा बैठ रहा है तो हम लेंगे EMA के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस। ठीक, अब यहां से स्ट्रेटजी शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी में क्या है, स्ट्रेटजी बेसिकली बहुत सिंपल है। फास्ट मूविंग EMA जो कि हमारा 5 EMA है। यहां पे आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं इनके कलर्स चेंज कर देता हूं। ठीक, अब यहां पे स्लोअर EMA को मैंने कर दिया है रेड, जो कि हमारा 9 EMA उसको मैंने रेड कर दिया है। फास्टर EMA हमारा 5 EMA उसको मैंने ब्लू रहने दिया है। जब हमारा फास्टर EMA मींस ब्लू कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे से ऊपर काटे तो हमारा बाइंग सिग्नल जनरेट होगा, एंड वही ब्लू लाइन अगर ऊपर से नीचे काटे तो हमारा सेल सिग्नल जनरेट होगा। देखते हैं कैसे। अब यहां पे इस कैंडल में यहां पे हमारा एक बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ। वो सिग्नल हमें पता कब चला होगा, इस वाली कैंडल में यहां कहीं बीच में पता चल गया होगा। ठीक, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, EMA के जस्ट नीचे या फिर आपका पिछली कैंडल का लो। इस केस में पिछली कैंडल का लो यहां बैठ रहा है, हम ट्रेड यहां ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठ रहा है, तो हम EMA के जस्ट नीचे लगा के चलेंगे। एंड यहां पे 1:2 का टारगेट बुक हो गया है, हमारा छोटा टारगेट बुक हो गया। स्कैल्पिंग में प्रॉफिट छोटे मिलेंगे लेकिन अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। अब सेकंड ही कैंडल में हमें डाउन साइड का क्रॉसओवर मिला है, लेकिन ये डाउन साइड का क्रॉसओवर हमें इस कैंडल में पता चला होगा। यहां कहीं हमने बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया EMA के जस्ट ऊपर। यहां पे आपका 1:1 का टारगेट मीट हो रहा है, लेकिन जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है वो 1:2 का है। तो हम यहां पे करेंगे क्या, यहां पे थोड़ी सी एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं कि 1:1 का जब टारगेट मीट हो जाए तो स्टॉप लॉस लगा दो कॉस्ट पे, एंड 1:2 का जब टारगेट मीट हो जाए तो उसको बुक कर लो। ठीक, सिंपल। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस कट गया कॉस्ट टू कॉस्ट। इसके बाद अप साइड में क्रॉसओवर आया है, हमें इस कैंडल में पता चला क्रॉसओवर आया है। स्टॉप लॉस लगाया पिछली कैंडल का लो, जो कि ये बैठ रहा है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 1:2 का टारगेट इजीली यहां पे मीट हो गया है। यहां पे भी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। 1:1 का जैसे ही टारगेट मीट हुआ, स्टॉप लॉस लगाओ कॉस्ट पे। 1:2 का मीट हुआ, हमारा टारगेट बुक। अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग दिखाऊं, अब यहां पे देखो, यहां पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन रहा था। अब यहां पे मैं क्लियरली नहीं बता सकता कि यहां पे जब कैंडल ओपनिंग हुई होगी तो यहां पे क्रॉसओवर आपको आई थिंक शो हो रहा होगा। जिन्होंने उसके बेसिस पे डाउन साइड में ट्रेड लिया होगा, एकदम सही चीज करी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे रूल से मैच होता है। स्टॉप लॉस कट गया, वो आपके ऊपर नहीं है। स्टॉप लॉस मार्केट के ऊपर है कि मार्केट को स्टॉप लॉस देना है या टारगेट देना है। आपके ऊपर क्या है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आपने डाउन साइड में ट्रेड लिया, आपने रूल्स फॉलो करे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपने अप साइड में ट्रेड लिया, आपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको टारगेट मिल गया लेकिन आपने रूल्स फॉलो नहीं करे हैं, तो ये फिर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में थोड़ी सी दिक्कत लेके आएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमें क्रॉसओवर दिखा है यहां पे, जो कि हमें इसी कैंडल में पता चल गया होगा। तो यहां कहीं हमने ट्रेड लिया होगा, कैंडल का स्टॉप लॉस हाई का लगा सकते हैं या फिर थोड़ा सा EMA के जस्ट ऊपर, जब हमने यहां ट्रेड लिया। तो उसके बाद 1:2 का टारगेट मीट होते ही टारगेट बुक गया। उसके नीचे भी है लेकिन हम 1:2 पे ही बुक कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां क्रॉसओवर आया जो कि हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट पे कट गया होगा। यहां क्रॉसओवर आया जहां हमारा स्टॉप लॉस कट गया होगा, क्योंकि यहां मेरे को नहीं लगता 1:1 का भी टारगेट हमें मिला है। यहां हमारा स्टॉप लॉस कट गया होगा, लेकिन नो वरीज, क्योंकि हमें बहुत अच्छे अच्छे टारगेट पीछे मिल चुके हैं। इतना अच्छा खासा प्रॉफिट हम पीछे बना चुके हैं कि अगर यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉप लॉस भी कट जाए हमारे, तो हमें कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पे एक क्रॉसओवर आया जिसका हमने ट्रेड लिया, अच्छा खासा टारगेट 1:2 का आपको मीट भी हो गया है। तो आप खुद देख सकते हो। अब यहां पे एक चीज देखो,
यहाँ पे आपको कितना बड़ा टारगेट मिला है। टारगेट बड़ा जरूर मिला है, लेकिन रूल्स फॉलो करेंगे, 1:2 बुक करके बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे 1:2 बुक करके जो बाहर हो गए, उसके बाद उन्हें फोमो क्रिएट होता है कि यार ये तो बहुत ऊपर और भी ऊपर जा रहा था, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता। लेकिन नहीं, 1:2 मीन्स 1:2, क्योंकि उसके बाद आप देख सकते हो डाउन साइड में ट्रेड आया है, डाउन साइड में आप फिर ट्रेड लेके डाउन साइड में फिर प्रॉफिट मिल गया। ठीक, अब यहां पे इसकी एक्यूरेसी देख सकते हो कि एक्यूरेसी कितनी अच्छी खासी हमें एक्यूरेसी मिली है। जो ट्रेड मिला हमने हर ट्रेड पकड़ा है। आई थिंक 7-8 ट्रेड हमने लिए, 7-8 ट्रेड में से हमारा स्टॉप लॉस कितने में हिट हुआ? जस्ट 1 में, एंड एक में हम कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकल गए। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि इसको वॉल्यूम्स के साथ ऐड करके हम इसकी एक्यूरेसी और कैसे बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।